हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हमारी जो रीडिंग होगी वो आपके पार्टनर के लिए होगी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस समय वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। जब भी आपको ये वीडियो मिलेगी, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे होगे, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके करंट पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है अभी राइट नाउ। आपके पार्टनर की फीलिंग, वो तो अगर मैं उनका देखूं आपके पार्टनर का, तो वो आपको एज अ अपना ट्रू सोलमेट समझते हैं, ट्रू लव समझते हैं। उन्होंने तो मतलब हो सकता है कि सबसे पहले मतलब जो आपको मैसेज किया हो या आपसे बात करने की कोशिश की हो, तो वो आपके पार्टनर कर सकते हैं कि उन्होंने पहले पहल की हो आपसे बात करने के लिए। और पहले ये शायद आप फ्रेंड्स रह सकते हो कि पहले आप फ्रेंड थे, फिर फ्रेंड से उन्होंने आपको प्रपोज किया एज अ मैरिज के लिए, क्योंकि वो आपके लिए फीलिंग रखते थे। तो आपके पार्टनर तो आपको ट्रू सोलमेट समझते हैं, और वो तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके लिए विश मांगते थे कि मुझे मतलब ऐसा ही पार्टनर चाहिए, और उनको आप मिल गए। उनके लिए तो आप विश ऐसा हो सकता है कि उनकी विश पूरी करने वाले हो आप, जैसे मतलब एज अ पार्टनर, एज अ ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय हो आप उनके लिए। तो आपकी फीलिंग में दिखाई दे रही हूँ, जो आप राइट नाउ मुझे ऐसे सैड दिखाई दे रहे हो। पर सैड क्यों हो आप, ये देख लेते हैं। आपकी फीलिंग मुझे उदास वाली दिखाई दे रही है। शायद आप सैड इसलिए हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, शायद इसलिए आपको कुछ, या फिर आपको कुछ ऐसा पता चला है उनके बारे में जो किसी और से पता चला है आपको, जो मतलब आपको लगता था कि उन्हें आपको बताना चाहिए था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, या तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको लगता है कि वो आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया है, जिसकी वजह से आप सैड एनर्जी में हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, या फिर किसी ने आपको कुछ बताया उनके बारे में और आपने ट्रस्ट भी कर लिया है उस चीज़ के ऊपर। अब हम देखते हैं। ये कुछ हो सकता है कि शायद कुछ आर्ग्यूमेंट हुई है, जो भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपके पार्टनर के लिए, कि उन्होंने कुछ छुपाया हो आपसे या आपको कुछ बताया ना हो, तो उसकी वजह से मुझे आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रही है आपकी, कि आपने उनसे थोड़ी लड़ाई झगड़ा कर लिया और आप बड़े सैड एनर्जी में हो, कि आपको लगता था कि वो तो मुझे एज अ ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय समझता था, मेरा पार्टनर समझता था, और फिर मुझसे ही छुपा रहा है वो बातें। और हम देखते हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये जो कुछ भी है, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग में देखूं, करंट पार्टनर की, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है, तो अगर उन्होंने कुछ छुपाया भी था आपसे, तो इसीलिए छुपाया था क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते थे। वो डर रहे थे आपको खोने से, वो चाहते थे कि ये रिश्ता मेरा बना रहे। और और वैसे भी अगर कुछ था भी तो वो उनका पास्ट था, और प्रेजेंट में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो यही सोच रहे हैं कि आप भी अगर पास्ट में जो कुछ भी हुआ उनसे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर चुके हैं। आपके मतलब बहुत बार उन्होंने आपको कॉल मैसेज कर दिया है, और अभी भी आपको कॉल मैसेज कर रहे हैं, बट आप उनको ब्लॉक करके बैठे हो। आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हो, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो उनसे। तो फिर वो भी आपको कैसे कन्विंस करें। और वो भी मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाल दिए। जो भी आपके बीच में अभी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी हुआ है जिसकी वजह से आप भी सैड दिखाई दे रहे हो, वो भी आपके पार्टनर भी सैड है, बट वो आपसे सॉरी फील भी कर चुके हैं जो भी हुआ है आपके बीच में। और अभी भी वो आपको कन्विंस मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बट आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। आपने उनको ब्लॉक कर दिया। अगर वो न्यू नंबर से भी कर रहे तो आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। आपने खुद को बिल्कुल ही ऐसे अकेला कर लिया कि मुझे किसी से भी बात नहीं करनी है। इवन आप किसी से भी बात ही नहीं करना चाहते इस टॉपिक पे। हाँ, मुझे आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, कि आप बहुत नेगेटिव हो गए हो। अब आपका मन नहीं है उनसे बात करने का, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनसे। हो सकता है कि आप थोड़े गुस्से के तेज हो सकते हैं, कि आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। और आप तो अभी जो मुझे करंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, आप बहुत गुस्से में हो। आपको ऐसा लगता है कि तभी आप बात ही नहीं करना चाहते उससे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं अभी इससे बात करूंगी तो रिश्ता खराब हो सकता है, तो इसलिए आप बात नहीं कर रहे हो उनसे।
और अभी के लिए ये सही भी रहेगा कि आप उनसे ना बात करो, क्योंकि शायद गुस्से में हम कुछ ऐसे शब्द बोल दें जो आपके पार्टनर को अच्छे ना लगे और रिश्ता और ख़राब हो सकता है, या फिर थोड़ी और आर्ग्यूमेंट हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो आप इसीलिए थोड़ा अलग बैठे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इवन आप तो खाना भी, मतलब खाना खाया ही नहीं है आपने, अगर जब भी आप देख रहे हो ये वीडियो मेरी और आपने खाना ही नहीं खाया है, आप इतने गुस्से में हो कि कुछ खाना, मतलब कुछ भी नहीं, अब खुद को बस अकेले अंधेरे कमरे में बैठे हो अपने रूम में, कुंडी लगा के और अंधेरा रूम करके, और बस थोड़े गुस्से में हो, मतलब किसी से बात नहीं करना चाहते हो आप। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने इस लड़के को हाँ ही क्यों किया, मैंने इस लड़की को मतलब अपनी लाइफ में आने ही क्यों दिया, मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। आपको बहुत सारी चीज़ें लग रही है कि इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने मेरे से बातें छुपाई, ये वैसा नहीं था जैसे ये बताता था अपने बारे में। बट ऐसा नहीं है, अभी आप गुस्से में हो तो आपको ये सारी चीज़ें लग रही है, बट आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लॉयल है और वो आपको कन्विंस भी करना चाहते हैं और वो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बट आप फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो उनका, आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते हो। वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो भी अपनी साइड रखना चाहते हैं कि वो क्या फील करते हैं, या फिर ये जो भी चीज़ हुई उसके बारे में बताना चाहते हैं, बट आप उनका कुछ सुनने को ही तैयार नहीं हो। आपको बस जो आपने किसी से सुन लिया उनके बारे में, या आपको कहीं से पता चल गया, आप उसी पे ट्रस्ट करके बैठे हो। आपको लगता है कि जो भी किसी ने आपको बताया वो ही सब कुछ सच है, और आप अपने पर्सन की साइड ही नहीं सुनना चाहते हो। बट आपके पार्टनर जो भी चीज़ें आपके पास्ट में हुई है ना, जो भी हुआ है जिसकी वजह से भी, मतलब ये जितनी भी आपके बीच में आर्गुमेंट या जो भी अभी आप सैड एनर्जी में हो, तो वो चाहते हैं कि ये सिचुएशन एंड हो जाए। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि वो सिचुएशन जो भी है आपके बीच में वो एंड हो जाए, आप न्यू स्टार्ट करो। और आपके लिए भी यूनिवर्स यही बताना चाहता है कि जो कुछ भी हो गया आप उसको एंड कर दो और एक न्यू स्टार्टिंग करो। जो कुछ भी होगा उसको भूल जाओ, फॉरगेट कर दो और अपने पार्टनर को माफ़ कर दो आप, और नई शुरुआत करो आप अपनी लाइफ में। जो भी ये हो गया सॉर्ट आउट कर लो आपस में, और क्योंकि यही आपके लिए एक अच्छा रहेगा, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग रहेगी आपके लिए। क्योंकि नहीं तो फिर आप ऐसे स्ट्रेस में रहोगे, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे, उनसे बात भी नहीं करोगे, तो आप खुद भी उदास हो, आपके पार्टनर भी उदास है, उनको भी नींद नहीं आ रही, आपको भी नींद नहीं आ पा रही है, आप भी स्ट्रेस में हो, वो भी स्ट्रेस लेके बैठे हैं। तो फिर ऐसे आप तो हेल्थ ख़राब कर दोगे, क्योंकि आपके पार्टनर भी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, ऐसे आप भी अपनी हेल्थ ख़राब कर दोगे। तो इससे अच्छा है कि आप इस सिचुएशन से निकलो, उनको माफ़ कर दो, उनकी बातें सुन लो कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको, और जो कुछ भी है उसे सॉर्ट आउट कर लो। आपके बीच में जो भी चीज़ें हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। और ये सब कुछ जो कुछ भी है वो सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप दोनों अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो जीत किसकी होने वाली है, किसी की भी नहीं होगी, क्योंकि हर्ट तो दोनों साइड से होगा, दुख तो दोनों साइड से हो रहा है ना, आपको भी दुख हो रहा है, उनको भी दुख हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप इस सिचुएशन से निकलो बाहर और न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि वो आप दोनों के रिश्ते के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।